शो में। सेपरा टेंडर्स में बड़े पैमाने पर मुबैना हेर फेर, तल्ख हकायक बेनकाब। सेपरा इंतजामिया की जानिब से मनपसंद अफराद को 7 अरब के टेंडर्स नवाजने का इंकशाफ। मिली भगत से टेंडर्स वेबसाइट से गायब, शफाफियत की धज्जियां। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला, अहम तरीन इसकी सिग्निफिकेंस इस तरह है कि जिस इदारे का काम है कि शफाफियत को देखे, जिस इदारे का काम है कि जो टेंडर्स कम्पिटिटिवली जिस पर अलॉट हो, जिनको अवार्ड किया जाए जिन टेंडर्स को, उस इदारे में इस पर हम देख रहे हैं कि खुर्द-बुर्द है और खुर्द-बुर्द की भी इंतहा है। उसका हजम जांचने के लिए इस पर जो है इंक्वायरी चल रही है, कितना हजम हो सकता है, कितने हजार टेंडर्स सिर्फ 2017 में अगर सूबा सिंध में 4000 टेंडर्स इस पर दिए गए, अवार्ड किए गए सेपरा की वेबसाइट के थ्रू, तो उन 4000 टेंडर्स की वेरिफिकेशन हो के आया कितने टेंडर्स में सेपरा ने जानबूझकर एनआईटीज को कुछ देर दिखाकर छुपा दिया, अपनी वेबसाइट से गायब कर दिया ताकि मनपसंद अफराद को वो टेंडर्स दिए जा सकें। और इन तमाम इस सिग्निफिकेंट करप्शन क्राइम, इस पूरे नेक्सस के अंदर कौन कौन अफसरान मुलव्विस हैं, इसकी तहकीकात हमारा सूबाई महकमा एंटी करप्शन कर रहा है। इस पूरे केस में जिस तरह पेशरफ्त हो रही है तहकीकात में, ये बताना बड़ा जरूरी है कि प्रेशर्स बहुत है। न सिर्फ वो सहाफी जो उस पर काम करते हैं उन पर प्रेशर, बल्कि एंटी करप्शन के बारे में भी सुनते हैं जी कि उन पर भी प्रेशर है कि वो तमाम अफराद जो कि इंतजामिया में हैं या जिनकी इमा पर ये तमाम काम हो रहे हैं, वो इस इंक्वायरी को रुकवाना चाहते हैं, वो इस इंक्वायरी को दबाना चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि इसमें बड़े बड़े नाम बेनकाब हों। ये प्रेशर भी सामने नजर आता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर इसमें चंद मोहरे, चंद खिलाड़ी जिनमें और बड़े बड़े नाम होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक आपको दिखाऊं, ये एक साहब है जो आप फ्रंटमैन कह सकते हैं, इन्हें बीटर कह सकते हैं, एक जो मुस्तफीद होने वाले सिस्टम से कह सकते हैं। ये इस तरह के बहुत से और चेहरे हैं। अभी इन चेहरे पे नकाब है, इन चेहरों का हमें बेनकाब करना है। ये गाड़ी जिसमें तकरीबन जिसकी मालियत 4-5-6 करोड़ रुपए की होगी, इसके अलावा बहुत से ऐसे प्राइवेट लोग जो सरकारी इंतजामिया के अलावा मुस्तफीद हो रहे हैं इस पूरे निज़ाम से, सेपरा में अंदर करप्शन से, और उनके असासाजात की तफसीलात भी हमारे पास हैं जो प्रोग्राम में आगे हम पेश करेंगे। ये बड़ा टेक्निकल करप्शन है, इससे पहले बात हुई थी। और इस सिलसिले में एक ताज़ा तरीन जो खत है एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का, और ये खत सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को लिखा गया, जिस खत में वाज़े तौर पे कहा गया जी कि द सब्जेक्ट तो ये था जी, अटैचमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ आईटी एक्सपर्ट इनटू इंक्वायरी अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ सेपरा एंड अदर्स। यानी मैं इसमें डिटेल में अगर जाऊं तो इसमें कहा यह गया एंटी करप्शन की तरफ से कि we should be provided technical assistance in IT related matters. It is further informed that this establishment has initiated an inquiry against officials of SEPRA and others for the involvement into fraud committed through the short time reflection of NITs on website of SEPRA. Then cancel it immediately to favor handicapped contractors in their active connivance and against malified reasons. एक आईटी एक्सपर्ट की सहूलियात या सपोर्ट सर्विसेज जो है एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने मांगी है, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल है, आईटी मामला है। लेकिन अभी हमारी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का जो ताज़ा तरीन मामला है, ये 1 फरवरी का खत है, तो उन्हें आईटी एक्सपर्ट दरकार है कि वो जांच सके, क्योंकि इसकी बाद वाली लाइन में लिखा है कि इन ऑर्डर टू डिग आउट द क्वांटम ऑफ फ्रॉड and amount involved in such NITs, it is imperative to probe all such snap-timed uploading of NITs on SEPRA's website. यानी आईटी डिपार्टमेंट चाहिए, आईटी का बंदा चाहिए क्वांटम जांचने के लिए। मैं जिस तरह कहा कि कितना बड़ा हजम है, अभी हमारी एंटी करप्शन इस हजम तक ही को समझ नहीं पाई है कि हजम कितना बड़ा है। स्कैंडल को ब्रेक करने वाले, इस हवाले से हमें खबरें देने वाले इम्तियाज चांडियो साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ है कराची के साथ मौजूद है कराची में। हमारे साथ खुर्रम शेख जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, रुकन सूबाई असेंबली हैं और सिंध असेंबली में काफी मुतहरिक किरदार अदा करते हैं। आज हमने इसलिए इनको मदऊ किया है कि हम इस मामले को चाहते हैं कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, इसको आगे बढ़ाएं। चांडियो साहब, ये मामला एंटी करप्शन में कितना सुस्त रफ्तार तरीके से चल रहा है? ये खत हम दिखा रहे हैं इस वक्त, कितना पेशरफ जो है, क्या है इसकी तहकीकात की और क्या प्रेशर्स हैं, क्या हो रहा है आखिरकार? सेफान, ये तो एंटी करप्शन के पास जो तहकीकात है वो कछुए की चाल चल रही है अभी तक। लेकिन मैं जो अप्रिशिएट करूंगा चेयरमैन एंटी करप्शन इल्मुद्दीन बुलो को, जिन्होंने
शायद पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर इसका नोटिस लिया और इस पर तहकीकात जारी है। जो मेरे ज़राए हैं या जिन्होंने बताया है तहकीकात करने वाले लोगों ने कि 4000 टेंडर्स साल 2017 में दिसंबर तक आए और उनमें से 30 से 40% टेंडर जो है वो छुपाए गए हैं, जिनकी तहकीकात इसलिए भी थोड़ी सी मुश्किल है कि ये टेक्निकल मामला है और इसमें आईटी एक्सपर्ट चाहिए। लेकिन अब आप खुद बताएं कि जो कंप्यूटर पर और सॉफ्टवेयर पर ये चीज़ें हैं तो इसको समेटने में भी बड़ा टाइम लगेगा, किस तरीके से होगा। लेकिन जो तहकीकात जिस रुख में जा रही है उसमें प्रेशर बहुत है और इसको शायद सर्द खाने में डाला जाए। जो ज़राए ने बताया है उसके मुताबिक इन्होंने जब ये मामला जो है बाहर आया है और इंकशाफ हुए कि करप्शन हो रही है, आईडीज़ जो है वो छुपाई जाती हैं, तो इन्होंने फिर एक और तरीका निकाला कि जिस टेंडर को ये छुपाते थे उसके खिलाफ वो ऑब्जर्वेशन का लेटर भी निकालते थे। मतलब आपने टेंडर की कमीशन भी ली, पैसे भी लिए और उस टेंडर के ठेकेदार या मुतलका इंतजामिया को, एक्सीएन को आपने लेटर लिखा कि जनाब इसमें ये चीज़ें कमी हैं और इसका बराए मेहरबानी अगर जवाब नहीं दिया गया तो हम फिर ये करेंगे। वो एक फार्मलिटी होती थी ताकि अपनी खाल बचाई जा सके। उसमें वर्क्स एंड सर्विसेज के जो सेक्शन हैं, मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट हैं, इरीगेशन है, इसमें तो तकरीबन ये मामला हुआ है। लेकिन जो दिसंबर से लेकर जनवरी और फरवरी अभी चल रहा है, इसमें इन्होंने 7 से 10 अरब रुपए के करीब जो इन्होंने ठेके छुपाए हैं। और हाल ही में सिर्फ 7 और 8 जो फरवरी है उस पर इन्होंने 5 बड़े कराची के ठेके हैं जो इन्होंने छिपाए हैं। और अब ये बहाना चल रहा है कि पीपीएमएस क्योंकि आ गया है, नया सॉफ्टवेयर लाया गया है तो इसलिए कुछ नहीं होगा जो लाना था। इशू सिर्फ ये है कि इन्होंने हर चीज का बंदोबस्त कर लिया है और सेपरा में इस वक्त भी करप्शन उरूज पर है। लेकिन मैं चांदी साहब इससे पहले कि सॉफ्टवेयर की इंप्लीमेंटेशन पे जाऊं, बात सवाल ये है कि जो एंटी करप्शन की तहकीकात चल रही हैं उस तहकीकात के साथ साथ करप्शन भी उतने ही जोरों से चल रही है, यानी उसमें कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल आप ये बिल्कुल बजा के फरमा रहे हैं कि वो तो इंक्वायरी चलती रहेगी, क्या होगा, क्योंकि अपने ही घर की बात हो गई कि एंटी करप्शन है, एंटी करप्शन के अफसरान वहां बैठे हुए थे। एंटी करप्शन की कार्रवाई की वजह से जुबैर परवेज जो मेन एक मरकजी किरदार आप कहें इस मुबैना कमीशन का करप्शन का, वो हटे जरूर है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस अभी भी है। उनके लाई गई जो अहम अफसर हैं सिनोबर उनर, जिसको कॉलेज साइड की टीचर है, लेक्चरर है, उनको अभी तक उन्होंने रखा हुआ है। इस तरीके से खालिद चाचड़ साहब जो एमडी खुद एंटी करप्शन से आए हैं, उन्होंने अपनी पूरी टीम, जिनके खिलाफ इसने खत लिखा कि जावेद महर, इमरान इखलाक और ये बड़ी माफिया हैं और इनको हटा के मुझे नए अफसर दिए जाएं, उसने उनके साथ हाथ मिला लिया है। अब क्या हुआ है कि जब आपस में गठजोड़ इनका बना है, इमरान इखलाक मजबूरन जाहिर है और खालिद जावेद महर ये पहले सारा काम ये संभाला करते थे। इन्हीं के ऊपर ये इल्जाम था कि ये मुबैना तौर पर आईटी और उसके अलावा टेंडर हाइडिंग का जितना भी काम हुआ है अरबों खरबों रुपए का, उसमें ये लोग थे। अब उन्होंने खालिद चाचड़ साहब ने पहले इनको कहा कि ये बड़े करप्ट हैं, इन्होंने लेटर लिखा, इन्होंने पढ़ी, वो टीम बनाने के लिए कोशिशें की। अब जब जुबैर परवेज हट गए तो इन्होंने मजबूरन उन्हीं को ही अख्तियारात देकर अब वही काम जारी और सारी है, लोगों की आमद है। और दूसरी जो अहम खातून है इस सेपरा की, जो एमडी साहब की पीए है, ये तमाम के तमाम मामला देखती हैं और इसका हमने पहले भी जिक्र किया था, अब भी करते हैं, क्योंकि वो पीए साहिबा इस वक्त तमाम चीज़ों को अपनी नज़र से गुजार कर आगे लेके जाती हैं। उसके बाद सिनोबर उनड़ हैं, जावेद महर हैं, इमरान अखलाक हैं, फरमान हैं। इस तरीके से एक बड़ी चेन है जो इस वक्त सेपरा को देखती है और सेपरा अथॉरिटी है, इसलिए इसके खिलाफ अब तक कार्रवाई न होना बड़ी बात है। लेकिन एंटी करप्शन की कार्रवाई का उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। असर, और आपने कछुए का लफ्ज़ जिक्र किया है, लेकिन चले ये तो है कि एक्शन इन्होंने कुछ तो इनिशिएट तो किया है, मामला बड़ा गंभीर है, आगे तक बढ़ेंगे। खुर्रम जमान साहब, ये जो नाम इंतजामिया के हैं ये तो हम दिखा रहे हैं मामलात, लेकिन जो लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, आप उन्हीं का लाइफस्टाइल अगर देखें और उन पर अगर जो हमने अब तक रिसर्च की है, जो आगे आप बताएंगे भी कि कितने असासाजात किसके क्या क्या बन चुके हैं, तो प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर एवरीवन जिन पर बात है जी की, और हमने राब्ते की कोशिश भी की है। लेकिन खुर्रम साहब, जो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, छोटे छोटे मोहरे, वो भी इतने बड़े बड़े बंगले और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना चुके हैं इस मामले से। आखिरकार ये हो क्या रहा है सूबे सिंध में, और ये जिस तरह की करप्शन है, टेक्निकल आईडी छुपाना, ये करना, इस पर क्या एक्शन हो सकता है? असेंबली के फ्लोर पर आप उठा सकते हैं, क्या इस मामले का होना चाहिए आपके नजदीक? अच्छा सर, मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये
वाइट कॉलर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, वाइट कॉलर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। अब मुझे बताना कि नैब के अंदाजन जो हैं वो कोई सूबे सिंध के 60 ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जिनके खिलाफ जो है तहकीकात चल रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर का जो नंबर है वो डॉक्टर आसिम का है, उसके बाद शर्जील मेमन है, सुना शर्मिला के खिलाफ भी कोई तहकीकात चल रही है, इनका लॉ मिनिस्टर है अंजार साहब, उनके खिलाफ तहकीकात चल रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, उनके खिलाफ जो है तहकीकात चल रही है। अब देखें, अगर आप रिकॉर्ड उठा रहे हैं सिंध असेंबली का, आपकी अब तक की टीम भी वहां मौजूद होती है। पिछले 4.5 साल से मैं शोर मचा रहा हूं, वो किताबें ले रहा हूं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हर साल किताब छापता है। हर साल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बताता है कि अरबों रुपए की जो है बेज़ाब्तियां हैं, अरबों रुपए की वायलेशंस हैं सेपरा के रूल्स के अंदर, अरबों रुपए की इरेगुलरिटीज हैं। इसके ऊपर कितने मैंने एडजॉर्नमेंट मोशन जमा कराए, इसके ऊपर मैंने पूरा एक जो है वाइट पेपर निकाला। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहते हैं बस लूटो जितना लूटना है। असल में कोई पूछने वाला नहीं है ना, हिसाब किताब भी इन्होंने करना है। एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी इनके हैं, डायरेक्टर जनरल भी इनके हैं। कौन इनके खिलाफ तहकीकात करेगा? एक इदारा बच गया, सिर्फ एक इदारा, वो आपके हैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके ऊपर ऑलरेडी इतना बड़ा लोड है। तो देखिए, असल में मैं तो समझता हूं कि इसकी जो इस जुर्म का जो हिस्सा है वो हमारी आवाम भी है, जो इनको वोट देती है, इनको लेकर आती है। ये मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा ही एक प्रोफेशनल क्राइम है। ये पूरा एक माफिया है जो कि इलेक्शन में पैसा खर्च करती है, लोगों को खरीदती है, इदारों को तबाह करती है, इलेक्शन जीतती है और आगे लूटमार करती है। हम तो बोल बोल के हमारा हलक खुश्क हो गया है, इस ऐवान में हलक खुश्क हो गया है कि करप्शन हो रही है, लूटमार हो रही है। सिंध असेंबली की जो बिल्डिंग के अंदर जो मैं आपको बताऊं कि जो उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके ऊपर तहकीकात चल रही है। एक ब्रेक की तरफ चला कि वहां पर भी करप्शन हुई है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है इसके बाद, क्योंकि आपने कहा जी प्रोफेशनल क्राइम है, बिल्कुल कह रहे हैं इस पर। इसमें ये लोग, इनकी सियासी वाबस्तगियां क्या है ये तो हम नहीं जानते ना, उसमें हम पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला है इसमें पेशरफ्त जो तहकीकात के हिसाब से हो रही है, आपको एंटी करप्शन का एक लेटर दिखाते हैं जो आईटी डिपार्टमेंट को उन्होंने लिखा था। इसके अलावा और बहुत सी चीजें, बहुत से दस्तावेजी सबूत इस पूरे अहम तरीन मामले को आज बेनकाब कर रहे हैं। अब तक पर हमारे साथ रहेगा, इस ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन मामलात और अहम तरीन संगीन तरीन केस है ये इस वक्त बदउनवानी का। और इस बदउनवानी की तहकीकात क्या एंटी करप्शन सही तरीके से सही सिंध में जा रही है? पहला सवाल। जो प्रेशर्स पॉलिटिकली आ रहे हैं इस वक्त, जो प्रेशर्स पॉलिटिकली इस तहकीकात को दबाने के लिए, रुकवाने के लिए आ रहे हैं, वो भी आपके सामने रखे। जो मुलव्विस अफसरान हो सकते हैं, जिनके नाम ज़ेरे गर्दिश हैं या जो इसे मुलव्विस हो सकते हैं, वो कौन कौन है, वो तक आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक अहम सवाल, जिस तरह मैंने कहा जी कि एंटी करप्शन का एक खत जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो खत है जो आईटी डिपार्टमेंट से लिख के उन्होंने आईटी एक्सपर्ट मांगा है। उन्होंने कहा जी हमें क्वांटम इसका जानना है, वी हैव टू डिग आउट द क्वांटम, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है इसमें, और हमें ये जांचना है, ये समझना है कि कितना बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि एनआईटीज सेपरा की वेबसाइट से छुपाई जाती हैं और कुछ देर बाद इंटरनेट पे दिखाने के बाद छुपा दी जाती हैं। और उसके जरिए जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, हैंडीकैप्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको फायदा पहुंचाया जाता है, मुस्तफीद किया जाता है। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, साबिक डीजी नैब भी मौजूद हैं। मुसद्दिक साहब, अभी इम्तियाज सांडियों से जो ब्यूरो चीफ है खुर्रमशेर जमान साहब, हम यही बात कर रहे थे कितना बड़ा क्राइम ये हो रहा है। सर, ये नैब क्यों नहीं टेकअप करता? और आपके नजदीक एंटी करप्शन के पास तो कैपेसिटी नहीं है, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, वो आईटी वाले से आईटी एक्सपर्ट मांग रहे हैं, तो नैब के पास तो सब कुछ है, वो क्यों नहीं इसको टेक ऑन करता है, इस तहकीकात को? पहली बात यह है कि आयोग के सेपरा का जो रोल है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सेपरा का रोल क्या है। ये पब्लिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें शफाफियत और लेवल ग्राउंड प्रोवाइड करना, उसको इंश्योर करना, बीइंग अ रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रोविंशियल लेवल पे ही इसकी जिम्मेदारी बनती है। एक तो जितनी भी ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनी है ये नई है, बलूचिस्तान में अभी ग्राउंड पर भी नहीं आई, सिंध में ये नई अथॉरिटी बनी है कुछ अर्सा पहले। इनके लोग उस लिहाज से ट्रेंड भी नहीं है, इनका वो एक्सपोजर भी नहीं है। पहले तो हैंडीकैप खुद अथॉरिटी को ये है कि इसके पास ट्रेंड मैन पावर जो नहीं है, जो रिक्वायर्ड एक्सपोजर के साथ लोग नहीं है। दूसरी बात ये है
वो कहते हैं ना, चाइनीज सेइंग है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, मछली सर से चढ़ती है। ये वो आलम है जिसने रेगुलेट करना है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट्स को एक लेवल ग्राउंड पे लाके फिर बिडिंग करवानी है, इंश्योर करवाना है, वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है। तो आप देख लें कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे ट्रांसपेरेंट होंगे या मेरिट पे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप जो सवाल पूछा है कि आया इसको नैब क्यों नहीं टेक ऑन करता, तो मेरा एंटी करप्शन के पास कैपेबिलिटी है इस तरह की, अगर वो सीरियस हों और उसमें लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है ना मुसद्दिक साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 4000 टेंडर्स अगर 2017 में हुए, अगर उनकी मालियत अरबों नहीं तो खरबों में बनती हो, और अगर इसको एंटी करप्शन महकमे को दे दिया जाए, नैब जहां पर 5 अरब रुपए की करप्शन शर्जील मेमन 6.25 अरब रुपए या 1.5 अरब या 2 अरब आईजी सिंध साबिक के खिलाफ, तो सर ये तो अरबों रुपए का मामला है। 4000 टेंडर्स तो सिर्फ 2017 में गए हैं, तो व्हाई नॉट नैब क्यों एंटी करप्शन सिंध इसकी तहकीकात करे? नैब क्यों नहीं नोटिस ले, जब हर चीज का नोटिस हो रहा है आजकल? तो सर बात यह है कि देखिए, इसमें एक और चीज हम भूल रहे हैं, वो ये है कि सेपरा खुद टेंडर अलॉट नहीं करती। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने टेंडर खुद अनाउंस करते हैं, उनकी PC1 बनती है, वो टेंडर कॉल करते हैं और इन्हें वेबसाइट पे उसको अपलोड करना होता है। इन्होंने सिर्फ इंश्योर करना होता है कि टेंडर जो है वो मेरिट के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा। कर ये क्या रहे हैं, जो लग रहा है कि हाइड कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं रखते, और जब ये हाइड कर देते हैं, टेंडर अपलोड नहीं होता या उसका एडवर्टीजमेंट जब आती है वो अपलोड नहीं होती, तो कंटेस्टर जो हैं या जो कंटेंडर्स हैं उन सबको मौका नहीं मिलता कि वो उस पर कंटेस्ट करें। और फिर इसका खास पीरियड है, जो फॉरेन एडेड होते हैं उसका खास पीरियड है, और जो लोकल टेंडर्स होते हैं उनका खास पीरियड है। तो क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे जिनका इंश्योर करना था कि वो अपनी प्रोक्योरमेंट सही करें, उनकी प्रोक्योरमेंट कमेटीज होती हैं, तो इसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। जहां तक नैब का ताल्लुक है, नैब प्रोविंशियल मामलात में कहीं भी किसी भी महकमे में जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर इसमें एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा सीरियस है, इनके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, और ये कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। देखना ये है किस डिपार्टमेंट की क्या PC1 थी, क्या रिक्वायरमेंट थी, ये इस तरह हो सकता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि इसमें और डिपार्टमेंट्स हैं, चांडू साहब, कितने डिपार्टमेंट्स यानी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं? ये जो टेंडर दे रहा है, 4000 टेंडर्स हैं, वो भी मुलव्वस हैं क्या? मतलब किस तरह से इसको तहकीकात करनी चाहिए चांडू साहब? सैफान अब्बासी साहब शायद बात को समझ नहीं रहे। यहाँ डिपार्टमेंट्स तो सारे हैं। देखें, जब ठेकेदार खुद जाके टेंडर हाइड करवाएगा और ये चीजें के 1 अरब का, 3 अरब का, 4 अरब का टेंडर लगेगा ही नहीं, और 50-60 ठेकेदार जो वहां वेट कर रहे हो, मुमकिन है उनकी बोली ज्यादा हो, वो बिड में हिस्सा लेना चाहे, वो एक जो डिपार्टमेंट का तो नहीं है। जहां सारे डिपार्टमेंट 38-42 डिपार्टमेंट जितने भी सिंध गवर्नमेंट के हैं वो तो मजबूर होते हैं सेपरा के आगे। अगर सेपरा में आप हाथ डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज 38 डिपार्टमेंट पे जाएंगे। नेब कितने डिपार्टमेंट्स को पकड़ेगी? बजाय कि आप जहां बुराई की जड़ है, जहां ये सब कुछ हो रहा है, वहां प्राइवेट लोग जाके ये NITs हाइड करवा रहे हैं। तो ये सेपरा का काम अगर बनता है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो सेपरा अभी ले रहा है 2%। 1 अरब रुपए पे 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए ये कमीशन लेते हैं इस वक्त। मैं कहता हूं अगर मेरी इंफॉर्मेशन को कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं तो मैं उनको अभी भी इनवाइट कर रहा हूं, वो जाएं कोर्ट, और मैं भी कोर्ट में उनको प्रूफ दूंगा कि किस तरीके से ये NITs हाइड होती हैं। कितने? 7%? ये अभी 2% है। पहले 1% पर हाइड होता था, अब 2% और 2.5% पर ये ले रहे हैं साहिबान। और इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं, वर्क्स एंड सर्विसेज, PND, उसके अलावा इरिगेशन, सबसे ज्यादा इरिगेशन 6-7 अरब रुपए के मंसूबे इरिगेशन के हाइड हो जाए, आप तस्वर करते हैं कि उस पर कितनी कमीशन बनती है। इस तरीके से पूरे सूबे के अंदर चंद मखसूस ठेकेदार हैं जिनको जो है ठेके मिलते हैं, और वही सारे सिंध में काम कर रहे हैं। बाकी ठेकेदार रुल रहे हैं और कोर्टों में जाते हैं तो उनको 20-25 लाख रुपए देके ये खामोश करवाते हैं। या फिर दूसरा इन्होंने काम किया है, जो एक्सीएन और इंजीनियर इनके पास NIT लेके आता है, उनको कहता है ये फिलहाल कंपनी या फलाना कॉन्ट्रैक्टर हमारा है, उसको दे दो, तो उसके बाद तुम्हें ये फेवर दी जाएगी, तो वो पैसे अलग हैं। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है, और इसमें जो डायरेक्टली जो सेपरा का काम है उसमें डिपार्टमेंट्स जो है, क्योंकि सेपरा से करवा रहे हैं, अगर सेपरा अप्रूवल नहीं देगा तो डिपार्टमेंट्स कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए ये उन पे जिम्मेदारी है। ये 2% कमीशन, खुरम साहब आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर 2% कमीशन, और जिस तरह कमीशन के ऊपर आगे मामला चल रहा है सर, ये तो बहुत से महकमे मुलव्वस हैं। जिस तरह उन्होंने कहा जी कि इट रॉट्स फ्रॉम द हेड, टॉप से स्टार्ट होता है मामला, तो
ये इस पर क्या आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, आपको नहीं लगता नैब ही को नोटिस लेना चाहिए? खुर्रम शेख जमान साहब, क्या होना चाहिए इस पर, किस तरह होना चाहिए, किस तरह रोकथाम हो इसकी? और ये तो टैक्स पेयर मनी मेरा और आपका सारा जाया हो रहा है, मनपसंद ठेके क्या चल रही है? असल में देखें, सबसे पहले तो मेरी सैफान गुजारिश है कि आवाम को इस बात को समझना पड़ेगा कि इन सारी चीज़ों से आवाम को क्या नुकसान हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान सूबे सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा जो करप्शन का माहिर है, वो है कराची वाटर सप्लाई बोर्ड। पिछले दिनों जो है इनके ऊपर भी एक तहकीकात चल रही है कि 6 क्लोरिनेटर्स लगाने थे फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर। वो मालूम चलता है कि वो क्लोरिनेटर्स लगे नहीं है, लगे हैं तो 2 नंबर लगे हैं, तो जिसकी वजह से साबित हुआ है कि आज कराची के अंदर 70% लोगों को जो है वो सारा काम सेपरा के थ्रू होना है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि जिसकी देखें जिसकी वजह से 70% आज कराची के लोगों को जो है पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा है, ये आवाम को नुकसान होता है। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं कि अब नया एक बहुत बड़ा जो है ना एक क्राइम होने वाला है कि समिट बैंक को सिंध बैंक के साथ जो है मर्ज कर रहे हैं। उसके पीछे आपको अंदाजा नहीं है कि वो पैसा किस तरीके से समिट बैंक में जाएगा, वहां से किस तरह पैसा निकलेगा। ये एक पूरी टीम बनाई हुई है सूबे सिंध के अंदर जो मिलजुल कर जो ना ये लूटमार करती है। मैं तो कहता हूं कि आवाम को रोडों के ऊपर बाहर निकलना चाहिए, एंटी करप्शन के बाहर जाके एहतजाज करने चाहिए, सिंध असेंबली के बाहर जाके एहतजाज करने चाहिए, सिंध सेक्रेटरीट के बाहर जाके एहतजाज करने चाहिए। ये आवे का आवा टेढ़ा है, कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जहां पे करप्शन ना हो रही हो। ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि सेपरा में अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को छुपाना हो तो 2% है। मुझे खुद कॉन्ट्रैक्टर ने बताया है कि जनाब आला हमें 60% कमीशन देना पड़ता है। कराची वाटर बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था कि 60 से 70% जो कमीशन चल रहा है। अब बोला अगर हम 60% दे देते हैं 10 लाख के ऊपर, अगर 6 लाख दे देते हैं, पीछे 4 लाख बचता है, उसमें पैसा लगाना भी है हमने और हमने उसके अलावा अपना मुनाफा भी निकालना है। सही। तो मैं आपसे बताऊं कि जितनी करप्शन इस वक्त सूबे सिंध के अंदर है, पाकिस्तान की किसी सूबे में इतनी करप्शन नहीं है। लूट कर खा गए, जितना पैसा था लड़काना के ऊपर जो लगना था, अच्छा, उसके ऊपर आपके चीफ जस्टिस ने भी बोला। कराची शहर के अंदर लियारी के ऊपर जितनी करप्शन हुई है बताया और ये अंदाजा नहीं है। और सर मैं आपको एक आखिरी बात बताऊं सर, एक आखिरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट उसकी तहकीकात करे, नैब तहकीकात करे, एंटी करप्शन, शारे फैसल का जो रोड बना है पिछले दिनों, जो सीएम का जो ये कराची का पैकेज था, जरा उसकी तहकीकात करें कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को बार बार किस तरीके से ये सारे मसला इन्होंने छुपाए हैं। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें, क्योंकि ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि वाटर बोर्ड का जिक्र हुआ है या शारे फैसल की रोड या जो भी जिक्र हुआ है, पॉइंट ये कि सेपरा ये तमाम टेंडर्स को अपनी वेबसाइट पे अगर हाइड कर देता है तो वो टेंडर्स मनपसंद अफराद को चले जाते हैं। तो रूट कॉज जो जड़ है वो ये है। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम तरीन इंकशाफात इस केस के मुतालिक, इस तहकीकात के मुतालिक इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एक प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर की बात भी सेपरा की तरफ से की गई, उनके आला अहदेदारों की तरफ से की गई कि उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन के पीछे भी सवाल ये है कि जो पिछले माजी में जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए, जिनमें आईडी छुपा के ये तमाम सिलसिला जारी रखा गया, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जांच पड़ताल जो पिछले 2014, 15, 16, 17 मुसलसल होते रहे, सिर्फ 2017 में 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए, आखिर उस पर कौन पूछगछ करेगा? और जब हम अंदरूने खाना या आप कहें जी कि खुफिया तौर पर एक हमने वीडियो बनाई, वीडियो इतनी क्वालिटी नहीं, लेकिन जो ऑडियो आप सुने कि किस तरह होता है, एक उसका छोटी सी अक्कासी, जरा इस ऑडियो में सुने। यार सेपरा ने तो काम बिगाड़ दिया है, हमारे लार निकलवा दिए। पहले तो कम खर्चा आता था, अब तो खर्चा भी बढ़ गया है। मतलब क्या सेपरा वाले पैसे लेते? क्यों सर नहीं लेते? क्या साफ सुथरे हैं क्या? ये नहीं लेते? अयुब सामू बैठो, वो असा साम हाजी थी बैठो, उन्हें सामू बैठे हुए नहीं लेते क्या? नहीं लेते क्या? बैठे हुए नहीं लेते क्या? नहीं लेते क्या? ऐसा नाम हाजी थी बैठो, वरी ये दाढ़ी तक रखी। यार देखो ये NIT हैदराबाद की मैं नहीं लगने दूंगा, मैं बैठा हूँ। ये दाढ़ी देख रहे हो, मेरी शक्ल देख रहे हो, ठीक है। असा उठी हलियासीं 4 ॾींहं न लगन, 5 ॾींहं लगी हुई। मुझे साहब आपसे पहले पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये मामला है बड़ा टेक्निकली, जिस तरह से ये हो रहा है, जिसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये प्रोक्योरमेंट कवानीन प्रोसीजर्स को नहीं फॉलो किया जाता, डमी अखबारात, वेबसाइट से आईडी छुपाना, ये वीडियोस भी हैं जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे कि जिस तरह आईडीज छुपाई जा रही हैं।
ये गायब हो जाती है वेबसाइट से, आप क्लिक करें उस पर ऑफलाइन पेज आ रहा है, वो स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे हैं। मुझसे साहब ये कितना मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है इस क्राइम का? बस आपकी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है चांडियो साहब, पहले आपकी तरफ, क्योंकि ये वीडियो तो आप अच्छा आवाज आ रही है आवाज साहब? जी आवाज आ रही है। जी सर, बात समझ गया हूँ। एक तो जो लेट डाउन वर्ल्ड बैंक के, एशियन बैंक के, यूएन के और जो फेडरल के प्रोसीजर्स हैं उनकी एक क्लियर कट वायलेशन है जो ये लोग कर रहे हैं, जो प्रोसीजर ने अडॉप्ट कर रखा है। क्योंकि कमिटमेंट्स होती है जो फेडरल के से आप लाइन ड्रा करते हैं, आप उससे सभी रखना होता है। बिकॉज सेप्रा जो है उसका कोई रोल नहीं है इस तरह का। सेप्रा एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी है बाकी सूबों के अंदर, पेशावर पीटीके में भी इस तरह से है, उसका कोई रोल नहीं होता, वो मॉनिटर करता है। और सेंट्रल जो फेडरल प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी है वो भी सिर्फ मॉनिटर करती है और अपनी ऑब्जर्वेशन देती है। इसका डायरेक्ट है। पहली तो वायलेशन ये है, ये अथॉरिटी है जिसने लाइन डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट करना है, उनके टेंडर को ट्रांसपेरेंट बनाना है, जबकि ये खुद इन्वॉल्व हो चुके हैं। पहली तो सबसे बड़ी गलती ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें अगर आप मुझे नैब के बारे में पूछते हैं तो इसकी सेक्शन 33B है जो प्री प्रोक्योरमेंट रिजीम में बिछाती है। आपको चाहिए कि जितने भी टेंडर कॉल होते हैं उनकी मॉनिटर करें, उनको करना सही। एक्यूट हो चुके हैं। आवाज में थोड़ा मसला, लेकिन आपका पॉइंट हम तक पहुंचे मुझे साहब। 33B की आपने बात की नैब ऑर्डिनेंस के, चांडियो साहब ये अब, और खुर्रम साहब की तरफ से पह जाऊं, ये अब जो पूरी अब जिस तरह से ये पूरा केस अब बन चुका है, जो जिसकी हाइप मिली है, इसके बाद एंटी करप्शन भी, और इस मामले पे ये लोग ऐसे तो नहीं, क्योंकि आप खुर्रम बात कर रहे हैं सियासी तौर पर फायदे और ये सब हासिल होते हैं, क्या प्रेशर्स हैं इस वक्त? इस बारे में क्या आप इल्म रखते हैं कि आपको भी इस वक्त जिस तरह हम भी इस मामले को शुरू से उठा रहे हैं और एंटी करप्शन को भी, क्या प्रेशर्स हैं? रोकने की कोशिशें हो रही हैं इस तहकीकात को? जी बिल्कुल, क्योंकि सेप्रा का जो चेयरमैन है वो एक सियासी जमात से और एक सूबाई वजीर है, तो इसलिए एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का आपने बाख्तियार एक इदारे का चेयरमैन आपने एक सूबाई वजीर को बना दिया। इसके अलावा फिर वो सूबाई वजीर जाहिर है उसकी जिम्मेदारी अखलाकी तौर पर बनती है कि वो अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो एक तो सियासी दबाव एंटी करप्शन पर इस हुकूमत की जानिब से है कि आप किसी भी तरीके से इसको ज़्यादा न उछालें, इस मामले को ठंडा करें और टाइम गुजरने दें। दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि नए एमडी खालिद चाचड़ साहब ने अपनी तमाम टीम को इस PPMS से पहले और बाद में बुलाया, उसकी तस्वीरें भी आप कब रहे PPMS 30 ये इन्होंने कहा था कि हम 15 दिसंबर को लागू करेंगे, लेकिन क्योंकि कुछ मामला रुके हुए थे लेन देन के, वो पूरे हुए। फिर इन्होंने कहा कि हम 30 जनवरी को ला रहे हैं, फिर 30 जनवरी को नहीं हुआ, बिलाखिर फरवरी में लाए। लेकिन अब ये बाज़ाब्ता तौर पर इम्प्लीमेंट होगा अप्रैल से, क्योंकि अभी से ही इन्होंने जो मेरे उनके बीटर से या उनके जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि काम अभी तक जारी है टेंडर छुपाने का, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पिछले हफ्ते 5 टेंडर एक दिन में इन्होंने वर्क्स एंड सर्विसेज के हाइड किए कराची के। इसी तरीके से मुख्तलिफ डेवलपमेंट के और मुख्तलिफ काम थे जिनके 2%, 2.5% ये ले रहे हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने रोक के रखी हैं और प्रेशर इन पे यही है कि जो मनपसंद ठेकेदार है उनको ठेके मिले, बाकी को न मिले, और जो ठेकेदार कोर्ट में जा रहे हैं उनको ये जो है कुछ पैसे देकर, कुछ लालचे देकर लोग डाल रहे हैं कोर्ट में। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो एमडी साहब है वो आले नाल इसमें बने हुए हैं, उनकी पूरी टीम जिसमें नाम चल रहे हैं और आपको बता भी चुके हैं, इन तमाम को हक है कि वो कोर्ट में जाएं और वहां साबित करें कि ये बेगुनाह है। दूसरा, इनके इतने शवाहिद मौजूद हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के, इनके असासों के, इनकी गाड़ियों के, इनके हर लिहाज के साथ मौजूद है, और उसके बावजूद बड़े इदारे खास तौर पर नेब, FIA और दीगर इदारे खामोश हों। ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि आखिर छोटी खबर पर ये बड़ा वो नोटिस लेते हैं और बड़ी खबर पर ये क्यों खामोश हैं, क्योंकि शायद जो MD हैं या जो दीगर लोग हैं उनके इतने बड़े ताल्लुकात हैं कि वो हर चीज़ को छुपा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस वक्त एंटी करप्शन खासे दबाव में है। आज भी उनके तफ्तीशी अफसर से बात हुई है, उनका कहना है कि मेरे पास इतने टेक्निकल टीम नहीं है कि मैं इनकी छानबीन कर सकूं। 4000 डॉक्यूमेंट उन्होंने लिए हैं और अब इनको कंपेयर करना है कि कौन सी NIT हाइड हुई है, कौन सी नहीं। तो ये बड़ा एक रैकेट है, बहुत सा ठेकेदार हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, तो इस मामले को ये शायद छुपा भी लें। और इस वक्त यही सूरत हाल है कि जो सेप्रा में काम तो जारी है लेकिन सियासी प्रेशर की कोशिश है। 33B का हवाला दिया नैब ऑर्डिनेंस के मुसद्दिक अब्बासी साहब ने। खुर्रम जमान साहब, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो रहे हैं, अगर जो इदारा जिसके मातहत जिसको वॉचडॉग के तौर पर भी देख रहे हैं तमाम चीजों को, वहीं पर ये सब हम सुन रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये कमीशन, अभी आपको एक और भी सुनवाई किस तरह क्या हो रहा है,
इंटरनेट जो सारा आईडी से छुपाई जा रही है, वो फुटेजेस हम दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। प्रोम साहब, ये अब आपको लगता है कि जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं शारे फैसल, ये वो जड़ तो ये, रूट कॉज तो ये, इसका मतलब सारे मसाइल का। अच्छा देखिए ना, क्या आपको पिछले दिनों याद है कि आज से 3-4 महीने पहले सिंध असेंबली के अंदर एक बिल पेश किया गया था, नैब रिपील बिल जी। नैब रिपील बिल, जो सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिसने सूबे सिंध के अंदर नैब रिपील बिल पेश किया था, तो क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी एंटी करप्शन जो है वो सूबे सिंध के अंदर काम करेगी, वो करप्शन को रोकेगी? देखिए करप्शन होती क्या है, करप्शन एक कैंसर है बेसिकली, और जिस तरीके से दीमक नहीं खा जाती है एक लकड़ी को, ये इस तरीके से ये कैंसर जो है ना हमारी मुल्क को अंदर से खा रही है। इनका क्या है, देखिए इन्होंने तो बाहर नेशनैलिटीज़ ली हुई हैं, इनके बाहर मुल्कों में, दुबई में जो इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, इन्होंने तो निकल जाना है। अभी इलेक्शन का टाइम करीब आएगा कि करके सारे भाग जाएंगे। असल में तो आखिर के अंदर हम भुगतेंगे ना, कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहना है। देखें इनके खिलाफ अगर तहकीकात हो सकती है तो नैब कर सकती है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि एंटी करप्शन कुछ करेगी। एंटी करप्शन तो खुद आपस में मिली हुई है इनके साथ। अगर एक इदारा है जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसने तहकीकात करनी थी, जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसने अरेस्ट करना था और इनको एक्सपोज करना था, अगर आज तक उसने कुछ भी नहीं किया तो उसका मतलब है कि वो उसका हिस्सा है। बिल्कुल देखिए, ये तो आज अब तक की तरफ से चीज एक्सपोज हुई है। कोशिश करेंगे इसे कल की तारीख के अंदर सिंध असेंबली में एक तहरीक अल्तवा भी डालते हैं और इसको कोर्ट के अंदर भी लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। देखिए ये हमारा काम है, हम तो आवाज उठा सकते हैं क्योंकि आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया असेंबली के अंदर, आप उठाते रहे मामलात को, ये उठाएंगे आप। इम्तियाज सांडियों का बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर मुशर्रफ अब्बासी साहब का भी बहुत शुक्रिया जो टेक्निकली समझा रहे थे इस मामले को। अहम तरीन मामला है, अभी कुछ ही चीजें दिखाई हैं आपको क्योंकि इसमें एसेट डिटेल्स, तमाम इस पर ट्रैक रिकॉर्ड